देखो हम लोग का दो टॉपिक बचा हुआ था, मैट्रिक्स और एक पीछे टॉपिक बचा हुआ था शायद बायनोमियल थ्योरम में, एक इंडेक्स वाला नहीं पढ़ा है, तो इंडेक्स वाला भी उसको भी कंप्लीट करेंगे इसी सीरीज में। मॉर्निंग अभी अभी हम लोग करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे, लेकिन पहले मैट्रिक्स सीखते हैं कैसे मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करना। और पहले वाला तुम लोग जितना भी उधर फिजिक्स ये सब बड़ा होगा, फिजिक्स का जितने पढ़ना उसको छोड़ना मत। और जो जो भी न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल का एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे, तो न्यूमेरिकल वहां से कवर हो जाएगा। माइक ऑफ कर दो सब लोग। माइक ऑफ कर लो। क्या पढ़ाइएगा सर? क्या पढ़ाइएगा सर? देखो मैट्रिक्स या फिर MATRICS मैट्रिक्स ऐसे। देखो मैट्रिक्स और एक हम लोग का इसी तरह का हम लोग को मिलेगा डिटर्मिनेंट। देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन रीजन है पढ़ने का, जैसे कि जितना भी बड़ा बड़ा डाटा रहता है ना, कि मार्केटिंग करने जाओगे ना, तो मार्केट में देखोगे ना कि 500 किलो आलू ले लिए हैं, 200 किलो बैगन ले लिए हैं, 2 केजी अगर कुछ संतरा ले लिया, ऐसे करके मतलब पूरा डाटा रहेगा और उस डाटा का कुछ इधर रेट लिखा हुआ रहता है, रेट। तो अगर मान लो कि जितना भी डाटा, उस डाटा का इधर बगल में रेट लिखा रहता है, नीचे टोटल हम लोग को लिखना रहता है, टोटल। तो यही वाला को हम लोग को सिंपल रूप में, यही चीज को हम लोग को सिंपल फॉर्मेट में चेंज करके और सिंपल फॉर्मेट में कैलकुलेशन करने का जो एक प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस होता है मैट्रिक्स। और फिर जब ये थोड़ा और हाई पहुंच जाता है ना, तो उसको फिर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लान के और उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये तो क्यों पढ़ते हैं उसका रीजन है। अब इसके बाद हम लोग को है इसका वर्किंग प्रोसेस। दोनों का वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होता है। तो देखो मैट्रिक्स में हम लोगों को, मैट्रिक्स में सबसे पहला सिंबल देखो। मैट्रिक्स में दो चीज पहले मिलेगा, पहला एक वर्ड मिलेगा रो, ध्यान रखना। दूसरा हम लोगों को मिलेगा कॉलम। देखो रो और कॉलम क्या होता है, रो किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, याद रखना। तो रो हम लोग किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को रो। और कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम वर्टिकल को ही बोलते हैं। जैसे कि घर बनता है तो तुम लोग देखते हो कॉलम बनाया जाता है, यानी जिसको पिलर बोलते हैं, वही है कॉलम। वो कैसा रहता है, वर्टिकल पूरा सीधा सीधी खड़ा रहता है एकदम। तो रो और कॉलम ध्यान रखो, रो किसको बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा उसको, कॉलम किसको बोलेंगे, जो वर्टिकल पार्ट होगा उसको। और जब भी मैट्रिक्स लिखा जाता है ना, तो मैट्रिक्स दो बड़ा ब्रैकेट, देखो दो बड़ा ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है मैट्रिक्स। जो भी लिखाएगा यहाँ पे क्या लिखाएगा, मैट्रिक्स लिखाएगा। और देखो मैट्रिक्स हमेशा रो और कॉलम के फॉर्मेट में रहेगा, चाहे कितना भी हो सकता है, रो और कॉलम। और यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, रो और कॉलम के अंदर जो जो भी डाटा रहेगा ना, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे फिर से अभी देखो, तो हम लोग एक मैट्रिक्स का फॉर्म लिखते हैं, जैसे क्या है, 2 3 4 5। देखो ये क्या है, हम लोग का एक डाटा लिखे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। सबसे पहला है कि इस दोनों बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है वो क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी यूनिट है, 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट।
ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या है, एलिमेंट। और इसमें ध्यान रखो, हम इसमें जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट में मतलब 2 और 4, देखो ये 2 और ये 4, ये दोनों क्या है, ये दोनों है रो। हॉरिजॉन्टल वाला को रो बोलते हैं। और ये देखो इधर जो वर्टिकल है ये वाला, ये वर्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। याद रखो, हॉरिजॉन्टल वाला को रो और वर्टिकल वाला को कॉलम, इसको भूलना मत। और देखो इसमें एक चीज और है कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखो, हम जितना रो रहेगा, जितना रो रहेगा, रो क्या गो है यहाँ पे, देखो रो एगो और रो दूगो, 1 और 2, यानी 2 बाई, अब कॉलम यानी पहले रो लिखाता है फिर इनटू फिर कॉलम, कॉलम क्या है 1 2, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है ये। यही है, सिंपल चीज है, बेसिक है पूरा ये का मैट्रिक्स का। अच्छा यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स था। अच्छा हम इसको और बढ़ाते हैं, मान लेते 2 3 4 1 9 7 ऐसे है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें रो का कौन कौन रो है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला रो है और वर्टिकल ऊपर वाला है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है ये, तो कितना बाय कितना का है, देखो तो देखो एक का रो इधर है, एक रो इधर है। रो पहले रो लिखा था तो 2 बाय, इसको बाय पढ़ना। और वर्टिकल क्या है 1 2 वर्टिकल 3 गो, यानी 2/3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। अगर कुछ कोई बोले नहीं कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट 6 ऐसे गिन के भी बता सकते हो। नहीं तो जो भी तुम कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनाया उसी को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितना एलिमेंट है। ठीक है ना। इस ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 4 5 7 9 2 ऐसे। तो ये देखो ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, 3/2। देखो यहाँ पे ये 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 3 गो रो है, तो 3 गो रो 3 और कॉलम क्या है 1 2, यानी कॉलम है 3/2 का ये मैट्रिक्स है। चलो मैट्रिक्स अब पकड़ने समझ में आ गया ना कि मैट्रिक्स कैसा आता है, कौन सा फॉर्मेट में। अभी देखो इसका एक जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट लिख देते हैं। और फिर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फॉर्मेट है, तो टाइप्स ऑफ फॉर्मेट भी बताएंगे तुम लोग। मिटाते हैं, माइक ऑफ रखो। सर कितना मैट्रिक्स पढ़ाइएगा सर? अरे तुम लोग को तो कवर करवा रहे हैं, उन लोग को नहीं पढ़ाए हैं। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। तुम लोग को तो ज्वाइन करवाया था कि तुम लोग का रिवीजन हो जाए। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। और ग्रुप में मैसेज कर दो कुछ नहीं, वो झारखंड वालों को पढ़ाए हैं, तुम लोग को नहीं पढ़ाए। झारखंड वालों का भी यही सिलेबस है, तो उन लोग को ज्वाइन करवा दिए ताकि उन लोग का रिवीजन हो जाए। देखो अब यहाँ पे मैट्रिक्स को देखो एक जनरल फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है। देखो ए, हाँ हाँ देखो यहाँ पे A11 A12 A13 इस फॉर्मेट में हम लोग ने मैट्रिक्स लिखने के लिए सीखो। A11 A12 A13 अभी ये बताते हैं ये क्या होता है 11 12 13 और नीचे हम लोग का क्या लिखाएगा A21 22 23। देखो 11 12 13, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 22 23। अगर इधर लिखना है तो 31 32 33। ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो इसमें थोड़ा सा ना दिमाग है।
इसमें कभी कभी ना तुम लोग को ये कोई मैट्रिक्स दे देगा ऐसे ही 3x3 का 7 9 5, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 7 6, ऐसे करके एक हम लोग को एक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक, इस तरह से मैट्रिक्स दे देगा, मान लेते 3x3। अब यहाँ पे ना तुम लोग से डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा ना कि A23 का एलिमेंट कौन सा है, यानी इसमें तो हम लोग का क्या एलिमेंट है 3 3 9, हम लोग से पूछेगा A23 के जगह पे कौन सा एलिमेंट है। अब यहाँ पे समझो कि A23 कहने का मतलब क्या, देखो A23 यहाँ पे है तो A23 के जगह पे एलिमेंट कौन सा 6 है ना। माइक ऑफ रखो ना। अब देखो A23 के जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 23 के जगह पे 6 एलिमेंट है। अब ये देखो तो ये 23 हम लोग को बता क्या रहा है, 2 बता रहा है। देखना 2 और 3 हम लोग को क्या बता रहा है, मान लेते हैं A23 यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 हम लोग को बता रहा है कि रो, और ये 3 हम लोग को क्या बता रहा है, कॉलम। देखो अब यहाँ पे रो और कॉलम ये कैसे हम लोग को इन्फॉर्म कर रहा है, रो और कॉलम हम लोग को इन्फॉर्म कर रहा है। A23 कहने का मतलब ये देखो, अगर इसको पकड़ना है, तो देखो क्या, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो देखो दूसरा रो देखो यहाँ पे हम लोग को ये 2 3 क्या बता रहा है, दूसरा रो। देखो दूसरा रो कहाँ है, ये 2 3 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखना यहाँ पहला रो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो देखो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो पहला और दूसरा रो और तीसरा कॉलम 1 2 3 कौन वाला पकड़ाएगा, यही वाला ना पकड़ाएगा। तो यही हम लोग का पहले बता रहा है। ये जो पहले लिखा हुआ रहता है रो रहता है, लास्ट में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कहीं कहीं ना ये तुम लोग को इस फॉर्मेट में मिलेगा AIJ के फॉर्मेट में, ध्यान रखना है यहाँ पे AIJ के फॉर्मेट में यही तुम लोग को देगा, जहाँ पे I हम लोग को क्या डेनोट करता है, I डेनोट करता है हम लोग को रो, और J हम लोग को क्या बताता है, J बताता है हम लोग को कॉलम। ठीक ना। तो यहाँ पे अब मान लो कि यहाँ से हम लोग को पूछ दे कि आप निकाल के बताइए A32 कहने का मतलब कि एक ऐसा एक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का वो वाला एलिमेंट निकालना है जो A32 जगह पे स्थित है। A32 कहने का मतलब कि तीसरा रो कहाँ, 1 2 3, तीसरा रो इसमें देखो 1 2 3, तीसरा रो में तो आ गया। अब इसके बाद दूसरा कॉलम में जाना है, दूसरा कॉलम कौन सा, 1 2, दूसरा कॉलम तो ये वाला हो जाएगा A32। तो A32 की जगह पे क्या हम लोग को मिलेगा, 3 मिलेगा। A32 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 3 एलिमेंट है। अब देखो जैसे A11 है, यहाँ पे A11 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट लेंगे, यही वाला। अगर बोलता है कि A32 तो A32 मतलब कि तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी ये वाला होता। कहीं कहीं ये हम लोग इस फॉर्मेट में दे देगा, AIJ के फॉर्मेट में दे देगा, और यहाँ पे मेंशन कर देगा I बराबर 2 और J बराबर हम लोग को दे देगा 1। मतलब कि क्या हम लोग मिल जाएगा A21 खोजो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, A21 ये वाला है, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला, यानी A21 बोले तो 9। आई होप यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। ये 3x3 इसी तरह से 2x2 और 1x1 ऐसा करके भी तुम लोग से कुछ दे सकता है। तो एलिमेंट निकालने के लिए तुम लोग को पता करवा रहे हैं कि कैसे कैसे एलिमेंट निकालना है। ठीक, चलो ये वाला इधर मिटाते। इसको जरूर याद रखना कि किस यहाँ से हमेशा ध्यान रखो 11 से स्टार्ट करना है, 11 12 13, मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर का ही तुम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक, फिर इसको फॉर्मेट देखो A23 है,
फर्स्ट वाला को रो बोलते हैं और लास्ट वाला को कॉलम। ये देखो ये अलग चीज है, ये टोटल को बता रहा है कितना बाय कितना का ऑर्डर है। लेकिन अगर इसके बीच वाला कोई एलिमेंट लिखना हो तो इस फॉर्मेट में हम लोग एलिमेंट को सजाते हैं या लिखते हैं। यहां तक समझ में आया? तुम लोग माइक ऑफ करके क्यों नहीं रखते हो? माइक तो कम से कम ऑफ कर लिया करो। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक। अच्छा, मान लो कि अब तुम लोग को एगो मैट्रिक्स बनाने के लिए अब दे दे, तो बना दोगे मैट्रिक्स? जैसे कि मोने अभी क्लास चल रही है, बाद में 7, 8, 9 बजे लगे। देखो आगे एगो देते हैं, देखो कौन सा फॉर्मेट है। देखो अगर हम लोगों को बोले कि एगो कोई 3/2 ऑर्डर का एगो कोई मैट्रिक्स निकाल के बनाइए, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 3 क्या हम लोग का 3 गो रो रखना है और 2 गो हमको क्या रखना है, 2 गो कॉलम रखना है। और जबकि इसका एलिमेंट Aij हम लोग को एलिमेंट दिया हुआ रहेगा क्या, 2i माइनस जे के फॉर्मेट में हम लोग का इसका एलिमेंट दिया हुआ है। Aij बराबर हम लोग क्या दिया हुआ, 2i माइनस जे के फॉर्मेट में एक एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि 3/2 का एक ऑर्डर का एक आप मैट्रिक्स बना के हमको बताइए कि 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो कैसे बनाओगे? देखो 3/2 कहने का मतलब कि 3 गो रो हमको चाहिए, तो 3 गो रो पहले बनाओ। क्या होगा, देखो 11, 12, 13 फर्स्ट रो हो गया। लेकिन सॉरी, रो का एगो 3 गो कॉलम 2 गो चाहिए, तो देखो 1, 2, 3 गो कॉलम बन रहा, तो 2 गो कॉलम बना 11, 12। फिर यहाँ से क्या था 21 से था ना, 21, 22, 31, 32। देखो तो ये तो हम लोग का एक जनरल फॉर्म बना। और क्या है 3 और 2 ना, देखो 1, 2, 3 गो रो है और 1, 2 गो कॉलम है। ये तो 3/2 का तो अब हम लोग को मिल गया। अब इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वो चेक करना होगा, इससे निकालना होगा एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट निकालने के लिए ये हम लोग को डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले A11 की जगह पे देखो तो कौन सा एलिमेंट आएगा। A11 की जगह पे यहाँ पे देखो i बराबर क्या है 1 और j बराबर क्या है 1। अब यहाँ से पुट करो इसमें, Aij के जगह पे 2 गुने i के जगह पे कितना है यहाँ पे 1 माइनस j के जगह पे कितना है 1, यानी 2 एकम 2 में से 1 गया 1, यानी हम लोग को A11 के जगह पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब A12 निकालो, A12 के जगह पे 1, i के जगह पे क्या है, i के जगह पे 1, j के जगह पे 2 है। अब निकालो यहाँ पे 2 गुने i के जगह 1 माइनस j के जगह पे 2, यानी 0, यानी A12 के जगह पे क्या मिलेगा 0। अब A21 निकालो, क्या मिलेगा यहाँ पे 2 गुने ये ij है, 2 गुने 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 में से क्या 3, यानी 821। ऐसे ही निकालो आगे A22, 2 दूनी की 4 माइनस 2 बराबर 2। नहीं बना रहे हो कि सब ऐसे ही सोए हुए हो बेड पे। A22 A31
A31 क्या होगा यहाँ पे? मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो तुम लोग ना, अब मैसेज करोगे कि क्लास नहीं होता है। देखो यहाँ पे A31 है ना, 31 3 दूनी की 6 -1 5 होगा, तो यहाँ पे A31 के जगह पे 5 लिखाएगा। अब A32 निकालो, 3 दूनी की 6 -2 4 बन गया ना। देखो 3/2, हाँ 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया, और उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट भी डाला गया। वो कौन सा फॉर्मेट में? क्योंकि एलिमेंट के लिए हम लोग को दिया हुआ था कि aij बराबर 2i - j को यूज करके आप इसके अंदर एलिमेंट डालिए। ये 3/2 ऑर्डर का एक हम लोग का मैट्रिक्स है। इसी तरह से और देगा, हम अभी दे रहे हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में और क्वेश्चन देगा। कैसे देगा इसको देखो, मिटाते हैं इसको। ध्यान रखना 11 12 13 21 22 23 31 32 33, अगर और नीचे बढ़ना है तो 41 42 43 51 52 53 ऐसे करके ही बढ़ना। इससे हाँ जनरल फॉर्म में देखो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं ना, 11 12 13 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ से किसी का दिमाग में आ रहा होगा क्यों सर आप 11 12 13 ही क्यों लिख रहे हैं? इसका मेन रीजन क्या है? तो देखो इसका मेन रीजन है, ऐसा लिखने का कारण है, देखो ऐसा लिखने का कारण है कि ये जो फर्स्ट वाला रहेगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट रो बताता है और साथ में ये फर्स्ट कॉलम भी बताता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब सेकेंड में देखो, सेकेंड में क्या है, ये तो रो फर्स्ट है ना, फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट रो रहेगा, लेकिन कॉलम में क्या है, कॉलम में सेकेंड में आ जा रहा है ना। अगर मान लेते तीसरा लिखना तो देखो ये रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट के लिए 1 लिखेंगे, कॉलम कहना आ रहा है 1 2 3 तो तीसरा कॉलम आ रहा है, तो देखो 11 12 13 लिखा गया। अब देखो सेकेंड वाला लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं ये फर्स्ट रो हो गया। अब देखना सेकेंड में मीन सेकेंड रो में ना पहुंचेंगे तो सेकेंड रो लिखेंगे, पहला रो लिखते हैं तो सेकेंड A2, और कॉलम ये वाला देखो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं। यानी इधर देखो 11 12 13 हो गया ना, अब यहाँ 21। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो है, सेकेंड रो है और इधर से देखोगे तो सेकेंड कॉलम है, इधर से देखोगे सेकेंड रो है और ऊपर से देखोगे तो थर्ड कॉलम है। 21 22 23 लिखा रहा है ना, बस इसी तरह से ध्यान रखना। आगे भागोगे तो देखो ये अभी कैमा रो लिखाएगा, तीसरा रो लिखाएगा, तो कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है। अब देखो ये तीसरा रो है, कॉलम का वहां दूसरा, तीसरा रो है, कॉलम का वहां तीसरा, हो गया। अगर आगे लिखना है तो ये कैमा रो है 1 2 3 4 चौथा रो है और इधर पहला कॉलम है। अब ये 42 हो गया, चौथा रो दूसरा कॉलम, चौथा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखते हैं। तो अब समझ में आया कि 11 से हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं। 11 बता रहे हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, बस। अब देखो एगो मैट्रिक्स बनाओ, जो ऑर्डर दिया हुआ है कुछ, उसको देखो क्या ऑर्डर दिया हुआ है इसमें। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 4x3, 4/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट whose element is given, जिसका एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है aij बराबर दिया हुआ है i डिवाइडेड बाय j दिया हुआ। फर्स्ट ये हो गया, एक और दे रहा है, एगो 2/2 ऑर्डर का एगो मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट इज गिवन बाय aij बराबर क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपन नीचे क्या हो जाएगा, अपन नीचे। ध्यान रखना i किसको हम लोग बोलते हैं, जो रो होता है उसको बोलते हैं, जे किसको बोलते हैं, जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो। सबसे पहले 4/3 ऑर्डर का बोल रहा है तो 4/3 ऑर्डर का एक कोई 4/3 ऑर्डर का एक जनरल फार्मूला बना देना है। 4/3 ऑर्डर का एक कोई जनरल फार्मूला बना दो, और पहले जनरल फार्मूला लिखो फिर उसके अंदर एलिमेंट डाल देना। 2/2 ऑर्डर का एक कोई जनरल फॉर्म लिखना है और उसके अंदर एलिमेंट हम लोग को
इस फॉर्मेट के अनुसार एलिमेंट डाल देना है बस, आई जे मिल ही जाएगा, उसके अंदर एलिमेंट घुसा। कुछ कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी होता है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी समझा देते हैं कि किस किस टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। सर बन गया। हाँ बोलो तो, 4/3 वाला ऑर्डर का बोलो। सर उसका सर है 1/2 1/3। हाँ क्या सर बन गया मेरा? बोलो। फिर सर सेकंड रो में है सर 2। हाँ 1 2/3 2 1 2/3 3 3 3/2 3/2 1 1 4 4 2 2 4/3। और सर सेकंड है सर सेकंड सेकंड वाला सर हाँ 2 2 25/2 2 2 25/2 8 18। देखो 1 2 एकम 2 2 और 1 3, तो 3/3 9 नहीं आना चाहिए। देखो तो इसके अनुसार पुट करो 1 1, आई के जगह 1, जे के जगह 1, तो 2 और 1 3 3 के स्क्वायर 3/3 9 9/2 यहाँ पे आएगा। चेक करो एक बार। यस सर 9 आएगा। बस आसान था, कुछ करना नहीं था। यहाँ पे ये देखो, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो 4/3 का एगो कोई जनरल मैट्रिक्स बनाओ। जनरल मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, A 11 12, 4 गो रो चाहिए ना, और 3 गो कॉलम 12 13, ठीक। 3 गो तो कॉलम हो गया, अब रो हमको क्या चाहिए, रो चाहिए 4 गो। फिर क्या मिलेगा, 21 22 23 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 31 32 33, फिर मिलेगा A 41 A 42 A 43। देखो क्या गो, 1 2 3 4, 4 गो रो, 1 2 3 3 गो कॉलम। देखो एलिमेंट क्या था, एलिमेंट ये था आई जे, आई 1/1 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1/3 फर्स्ट, ठीक था। सेकेंड I/3 यानी 2/1, ठीक है। सेकेंड में 2/2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3, ठीक है। इसका 3/1, ठीक है। 3/2, ठीक है। 3/3 1, ठीक है। यहाँ पे 4/1, ठीक है। 4/2 2 हो जाएगा, 4/3 ये तो ठीक है। ये जनरल था। अब हम लोग का क्या था, अब सेकेंड है 2/2, तो 2/2 के लिए अब इसको क्या करते, 2/2 बनाते, इसी को मिटाओ। 2/2 का एक जनरल फॉर्मूला, जनरल बनाइए, जनरल मैट्रिक्स। अब निकालो I + 2j यानी I और j 1 1 है, 2 और 1 3 का स्क्वायर 3/3 9/2, ठीक है। IJ 2 1 2 है, 1 और 2 2 4 4 और 5 5 5 25/2, ठीक है। नीचे 2 और 1 3 यानी I = 2, और यहाँ पे ये 2 2 4 4 का 16 16 का हाफ करेंगे 8, ठीक है। 2 2 यानी 2 2 4 4 और 2 6 6 6 36 36 का हाफ करेंगे 18। चलो यहाँ तक तो हो गया, ये दोनों सही है। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ रहे हो ना? समझ जाओगे। हम लोग तो रतैया में है सर, अभी कॉलेज में आ रहे हैं। अभी कॉलेज में है, कॉलेज से लौट रहे हैं सर, तो 1 दिन हो गया लौट के। तो अभी कॉलेज में जमा करने गया था, अभी ट्रेन में है। नहीं मतलब बस से अभी उतरे हैं। ओ देखो, एक ऑर्डर दे दे रहा हूँ, तुम लोग बना लेना इसको।
2/3 ऑर्डर का एगो मैट्रिक्स बनाना जिसका हुज एलिमेंट इज क्या है, ए आई जे का फॉर्मेट है i माइनस 2j अपॉन 2 का ऊपर वाला का स्क्वायर, एक मैट्रिक्स इसके बेसिस पे बना देना। और सेकेंड वाला मैट्रिक्स है 3/4 का ऑर्डर बनाना जिसका एलिमेंट, ये अभी नहीं, ये बाद में बनाना, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i। देखो ये मोड है, मोड मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, 3j। यस बस ये दोनों तुम लोग बना लेना मैट्रिक्स। हमेशा यहाँ पे मोड है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोड गिव्स अस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। चलो अब इसको बनाना तुम लोग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे ले चलते हैं। आगे कुछ टाइप्स ऑफ, हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी देना। मैट्रिक्स का टाइप होता है जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से, तो किस किस टाइप्स का मैट्रिक्स हम लोग को देखने को मिलेगा उसको पहले देखते हैं। मिटाते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझो। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स एक वैसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर केवल और केवल रो के बारे में बात हो, केवल और केवल रो के बारे में बात हो, उसी को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि रो का केवल बात हो, जैसे कि 2 3 4, 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। मतलब कि रो मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसका केवल और केवल एक रो हो, एक रो जिसका केवल और केवल 1 रो हो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बीच में मत बोलो, रुक जाओ। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका वैसा मैट्रिक्स जिसका रो केवल और केवल 1 हो। तो देखो इसका रो क्या है, इसका रो 1 है, इसका रो 1 है और कॉलम क्या है, देखो 1 2 3, कॉलम 3 है, 1 into 3 का है। तो रो मैट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका रो एक हो और कॉलम कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, माइक ऑफ रखो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is known as रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स आया समझ में। अच्छा अब हम लोग को लिखना मान लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड क्या हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका केवल और केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, 2 7 8। ये क्या है, देखो यहाँ पे रो क्या है, वो 1 2 3, 3 रो तो रो है, लेकिन कॉलम क्या है, वो कॉलम एक है। तो एक वैसा मैट्रिक्स जिसका केवल और केवल एक कॉलम हो, लिखो ए मैट्रिक्स हैविंग
माइक ऑफ रखो ना, ओनली वन, देखो माइक ऑफ रखने बोलेंगे तो रखना नहीं करेगा। A matrix having only one column is known as column matrix। ठीक, तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। लिखो कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना, रो मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना है। रो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में रो केवल और केवल एक होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम केवल और केवल एक कॉलम के बारे में बात होना चाहिए, बाद बाकी नहीं, कुछ नहीं, ठीक ना। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। एक और थर्ड मैट्रिक्स हम लोग को होता है जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, ये सब ना एमसीक्यू में डालेगा, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा आएगा ये सब, ठीक, तो ध्यान रखना। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स चाहे ऑर्डर कितना भी दे, 2x2, 3x3, 4x5, 6x7, कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा हम लोगों को, उसके अंदर का जो एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। देखो 2x2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट था, 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट था, सॉरी 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट क्या, जीरो। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और इसको हम लोग बड़ा बना सकते हैं, 0 0 0। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 3, अब 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, जीरो। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लो, ए मैट्रिक्स each of whose element elements is zero is called, मतलब कोई वैसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट, सब एलिमेंट, ऐसा नहीं कि केवल 2 गो या 3 गो, सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ए मैट्रिक्स ईच ऑफ, माने प्रत्येक का, हुज एलिमेंट, जिसका एलिमेंट क्या हो, जीरो, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। हो गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। किसी भी, कितना भी तरह, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1x1, 1x2, 1x7, 1x6, किसी भी तरह का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। मिटाते हैं। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो आगे देखते हैं। 3 को हो गया, चौथा देखते हैं। 4 हम लोग का है, 4 है हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर वाला में क्या होता है, जब स्क्वायर रहता है तो उसका सब साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है ना। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ध्यान रखना कि इसमें भी हमेशा रो और कॉलम इक्वल रहेगा, तभी उसको हम लोग स्क्वायर में, उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि इसका डिफिनेशन,
देखो ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम रो same number of same number of row and column is called a square matrix. जैसे जब भी लिखाएगा तो 1/1 का ही फॉर्मेट डलाएगा। 1/1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। हम 1/2 को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक ना, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए। 1/1 को स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 को, 3/3 को, 4/4 को ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 कहने का मतलब 1/1 कहने का मतलब कि केवल और केवल एक के वो होना चाहिए। केवल और केवल एक के को होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि रो भी 1 कॉलम भी 1। अगर 2/2 के फॉर्मेट में रहेगा तो क्या डालेंगे, 2 4 5 7। देखो उसके अंदर का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होना चाहिए दोनों इक्वल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर। लेकिन अगर यही रहता 2 4 3 7 1 9, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि 1/3 के फॉर्मेट में, सॉरी 2/3 के फॉर्मेट में आ रहा है। हाँ, इसीलिए इसको हम लोग नहीं बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जहां पे रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, ये वाला। तो अगर 3/3 या 4/4 लिखना है तो उससे अनुसार अपना लिख लेना। चलो, रो मैट्रिक्स हो गया, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब 5वां लिखते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स लिखने से पहले हम तुम लोग को बताते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स का डायगोनल कौन हो सकता है। कोई भी मैट्रिक्स का डायगोनल देखो ये वाला हो सकता है। डायगोनल मतलब विकर्ण होता है ना। अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल क्या होता है, इसे कोना कोनी होता है। उसी तरह इसका जो कोना कोनी होगा ना, वही हम लोगों का क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक ना, हमेशा ध्यान रखना, इसी को हम लोग डायगोनल बोलेंगे ऐसे। चलो डायगोनल समझ में आ गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डायगोनल कुछ ना कुछ दिया हुआ है और डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट 0, वैसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखो पहले को मैट्रिक्स लिखते हैं, 2 7 8 9 2 1 5 1 3। ये एक हम लोग का क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का एक डायगोनल। और बाद बाकी जितना एलिमेंट है 7 5 1 1 2 8, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब को बोलेंगे नॉन डायगोनल। ठीक, तो डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों समझ में आ गया। डायगोनल हम लोग कोना कोनी को बोलेंगे और नॉन डायगोनल और एक्स्ट्रा जो एलिमेंट बचा हुआ उसको हम लोग नॉन डायगोनल बोलते हैं। अब देखो, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स पे क्या हम लोग इसको लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स और डिफिनेशन लिखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी यहाँ लिखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को
ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हो किसको बोलते हैं कि हमेशा रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal element is non-diagonal element is zero is called diagonal मैट्रिक्स। देखो डिफिनेशन क्या बोलता है ना कि एगो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का केवल और केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट ही निगेटिव होगा। बाद बाकी जो डायगोनल एलिमेंट अभी बताए थे, डायगोनल नॉन डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं, जो कोना कोनी मान लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4 है। सर आप जीरो होगा तो ये परिभाषा में तो वहां तो नहीं लिखे तो एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ये सर यहाँ तो लिखे आप उदाहरण जो दिए थे उसमें तो नहीं लिखे। नहीं, उसमें बता रहे थे ना चेक करने के लिए कि डायगोनल किसको बोलते हैं और नॉन डायगोनल किसको बोलते हैं, इसीलिए वो लिखे थे। वो हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं लिखे थे, वो हम एक कोई अलग, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में तुम लोग को ये बताने के लिए लिखे थे कि इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल और बाद बाकी जितना है उस सबको बोलते हैं नॉन डायगोनल। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हो सकता है तो इधर से भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, इधर से भी ले लो, क्या दिक्कत है, दोनों साइड से हो सकता है, कहीं से भी डायगोनल ले लोगे तो वहीं पर पहुंचोगे। हाँ, तो दोनों का फिर अलग अलग नाम दिया हुआ है, वो आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग का ये पढ़ना होता है। डिटर्मिनेंट में जनरली वो ज्यादातर यूज होता है, प्रिंसिपल मैट्रिक्स और नॉन प्रिंसिपल मैट्रिक्स, इसीलिए उस वर्ड को यूज नहीं किया हम यहाँ। सारा चीज मिलेगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं छूटेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, उसके अंदर का डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे कि वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके अंदर जितना भी नॉन डायगोनल पार्ट है, जैसे नॉन डायगोनल पार्ट यहाँ बताए थे, और कोई एक एग्जांपल लेके, नॉन डायगोनल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इस यहाँ पे डायगोनल तो है, 2 3 4 डायगोनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल तो है, लेकिन डायगोनल के अलावा जितना भी नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। ये नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। वैसे एलिमेंट को, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लो, वो भी पता चलेगा प्रिंसिपल डायगोनल और फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, सारा मिलेगा टेंशन में। तो डायगोनल मैट्रिक्स याद रखना कि डायगोनल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कभी कभी सेम भी हो जाता है डायगोनल, तो उसका एक अलग नाम है, सेम वाला को, उसको भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट लेके बताए, तो डायगोनल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। बाद बाकी नॉन डायगोनल क्या है, जीरो। देखो यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल इधर से ही चलेगा, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि 2 5 7 ये वाला डायगोनल है, और फिर बाद बाकी है ना जीरो हो सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी डायगोनल है, बाद बाकी जितना एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो, अगर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सब डायगोनल एक दूसरे का इक्वल हो, सब एक दूसरे का इक्वल हो, तो उसका एक अलग नाम दे दिया गया, वो भी लिख देते हैं। 5 गो हो गया, अब आते हैं छठा में, मिटाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और एक होता है स्केलर मैट्रिक्स।
देखो सारा रटने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिमाग में बैठा लेना एक बार। ऐसे उलट नोट्स बनाए हुए रहोगे ना तो उलटते पलटते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका नॉन डायगोनल क्या है, नॉन डायगोनल 0 हो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे का इक्वल हो, वैसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लिख देते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यही वाला चीजों को उतारो ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal element is every element is 0. Every non-diagonal element is 0 and all diagonal element is equal is known as स्केलर मैट्रिक्स। देखो कहने का मतलब है इसका कि एगो हम लोग को एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। मान लेते हैं कि 4 3 2 1 ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोलता है ना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी 0 नहीं, तो यानी इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो किसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? एक नॉन डायगोनल एलिमेंट होना, सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल, और जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स वो सब इक्वल होना चाहिए। जैसे 4 4 4, बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। वैसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे 4 4 4 माइनस भी हो सकता है, -7 -7 -0 0 0 अभी आते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, पहले छटपटाने उसके ऊपर भी आएंगे। ये 0, ये -7 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 0। ये क्या 3/3 ऑर्डर का है, जिसमें देखो जितना भी डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट सब एक दूसरे के इक्वल है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। वैसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक और मैट्रिक्स बता देते हैं जो जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जो तुम लोग बोल रहे हो। एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, छठा के बाद 7वां। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलेंगे MATRI, यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन जो डायगोनल हो सब डायगोनल में यूनिट वैल्यू हो, यानी 1 1 1 1 हो, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो नॉन डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स लिख लो। स्केलर मैट्रिक्स का ऐसे एग्जांपल दे देना, अपने से भी एग्जांपल दे दो। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनीशन इसी लिखो ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल के जगह क्या लिखो, यूनिट, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिट, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिट, नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स नहीं, नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे भी इसको चलो यूनिट मैट्रिक्स आ गया समझ में। अब क्या होना चाहिए, 4 4 4 खत्म हो जाना चाहिए। अब क्या लिखाना चाहिए, 1 1 1 लिखाना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। हो गया।
तो यूनिट मैट्रिक्स सारा मैट्रिक्स समझ में आया? अब इतना ही मैट्रिक्स रखो अभी तक। स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ये सेम हो सकता है क्या? यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर भी बोल सकते हैं? हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे हैं कि यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? उसका भी डायग्राम यूनिट मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? जब पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉमन ले लोगे ना, कॉमन ले लोगे तो फाइनली वहीं जाके पहुंच जाओगे। बोल सकते हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि सब यूनिट इक्वल होता है, अरे सब डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल इक्वल होता है। मान लो 7 7 7 है, इधर 0 है, कौन है लिखा, एगो दूगो तीन गो एगो दूगो ऐसे है। क्या करोगे ना, यहाँ से 7 कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 कॉमन लेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे जहाँ 1 1 0 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो तो ये वाला टर्म हम लोग को क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यानी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को, डायरेक्ट यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। जितना भी उसके अंदर दिया हुआ रहेगा डाटा, ओनली केवल अगर यूनिट में 1 1 1 रहेगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ तो लिखबे किए हैं, नहीं लिखे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो डाल दिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स अच्छा लिखो। यहाँ पे देखो जब 1 1 1 1 रहेगा ना, तभी देखो तो डायगोनल इक्वल है, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि डायगोनल 1 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा उतना टाइम्स होगा यूनिट मैट्रिक्स का, उतना टाइम होगा। ठीक ना? जैसे देखो डायगोनल 1 से ज्यादा था, यानी डायगोनल 7 7 था, तो ये यूनिट मैट्रिक्स का कितना टाइम्स मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का 7 टाइम्स है, ये 7 गुना है। चलो यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस पे आते हैं। एगो होता है इक्वल मैट्रिक्स भी होता है, एगो इक्वल मैट्रिक्स भी लिखिए लो। देखो इक्वल मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि रो बराबर, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स में ध्यान रखना है साथ। अच्छा देखो इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे ना, इक्वल मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसका LHS और RHS, जो LHS का रो और कॉलम है वो RHS वाला मैट्रिक्स का रो और कॉलम के इक्वल होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये नहीं कि LHS में 2 into 3 ऑर्डर का है और RHS में 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि देखो जैसे कि 4 6 5 7, और अगर इधर लिखना है तो इधर हम लोग लिख सकते हैं x 5 3 2, ऐसे करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन पता चलेगा एक तरफ है 4 6 5 3 2/2 ऑर्डर का, और एक तरफ है 4 5 7 3 2 3 1 2/3 ऑर्डर का। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स। अब आओ वर्किंग रूल पे देखते हैं। वर्किंग रूल क्या क्या होता है इसका, फिर दो मैट्रिक्स को जोड़, अच्छा वर्किंग रूल पे आते हैं तो फिर पता चलेगा। देखो मैट्रिक्स पे अभी तक तो सारा चीज बेसिक था, पूरा स्ट्रक्चर था, फंडामेंट। अब आते हैं वर्किंग प्रोसेस, इसका क्या क्या वर्किंग प्रोसेस है मैट्रिक्स का, सो देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है सर। वर्किंग प्रोसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बना दो, क्या दिक्कत है। बोल दो जहां पे रो कॉलम इक्वल नहीं होगा उसको बोल दो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो
वर्किंग प्रोसेस में पहला हम लोगों को ना इक्वल मैट्रिक्स से काम करवाएगा। जैसे इक्वल मैट्रिक्स इसको हम लोग अभी बोले कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में दोनों साइड जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स में किस तरह से काम करवाएगा, एगो कोई हम लोग को डाटा दे देगा, जैसे डाटा दे देगा मान लेते हैं 5 3 x 7, एगो कोई मैट्रिक्स है तो इसका आरएचएस के साथ भी 2x2 का ही ऑर्डर में होना चाहिए, y z 1 7। इस तरह का हम लोग को देखो मैट्रिक्स, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर देखो 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर। अब यहाँ से क्या बोलेगा ना, दोनों क्या है, दोनों इक्वल। अब यहाँ से तो पता चल गया दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स पता चल गया तो अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करने के लिए बोलता है, फाइंड x y z, फाइंड x y एंड z। तो देखो दोनों एक दूसरे का जब इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हम लोग x y z फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो देखो यहाँ देखो ये पहला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये दूसरा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इसके। तो यहाँ से कर दो, y बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 5, z बराबर क्या मिलेगा 3, x बराबर क्या मिलेगा 1। तो इक्वल मैट्रिक्स का यही हम लोग का इक्वल मैट्रिक्स हम लोग को सिखाता है कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स कहीं पे भी दिया हुआ है, दो इक्वल मैट्रिक्स कहीं पे भी दिया हुआ है तो हम लोग दोनों तरफ इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। अच्छा जीरो मैट्रिक्स एक लिखाया था ना, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर कहीं पे भी नल मैट्रिक्स वर्ड यूज करें ना तो समझ लेना कि वो जीरो मैट्रिक्स ही है, जिसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। मिटाएं इसको। अब एगो दे रहे हैं तुम लोग का ये बनाओ तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो तो x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3z प्लस एगो है बराबर इधर क्या दिया -1 0। 3z प्लस क्या है, 3z प्लस w निकालो तो x का वैल्यू, चारों का वैल्यू। अरे माइक ऑफ रखो, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना मैट्रिक्स, हाँ 3z प्लस w। अब देखते हैं और आगे ऑपरेशन करते हैं कुछ दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सब भी देखते हैं। तुम लोग के पास बुक होगा ना, बुक से बनाना। तुम लोग को हम बुक दिए हैं ना, वो बुक में है तो उस बुक से बनाना है। दो मैट्रिक्स को जोड़ना होगा, दो मैट्रिक्स को हटाना होगा। बस आज यहीं तक रखते हैं। हाँ बोलो क्या आया। सर x का वैल्यू 1 है, y का 2, z का 3, तो y 2 z 3, w का चलो ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। जिसका नहीं बना है उस सॉल्यूशन करना, कल
इसको देखते हैं। और हाँ हाँ बोलो। और बुक से तुम लोग बनाना, तुम लोग का बुक में भी बहुत सारे हैं। पीडीएफ जो दिया है ना सर, उसमें कोई नहीं मिलता है, आप जो पढ़ाते हैं सर। कोई नहीं मिलता है? मिलता है सर। क्या नहीं मिलता है? फाइल का चैप्टर नहीं मिलता उसमें सर। जो हम बुक दिए उसमें चैप्टर नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो उसी बुक से सारा चीज पढ़ा दिए, तुमको चैप्टर कैसे नहीं मिल रहा? सर दे दीजिए आप। बुक ग्रुप में डाला हुआ है, 1000 बार तो ग्रुप में डाल देते। ठीक है, बाय।